पर दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी की सीरीज। आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की है, जो कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली कहानी, सच्ची कहानी है। जो कि हम कहानी कहने के लिए हमारे पास शब्द जो है कम पड़ जा रहे हैं। और ये कहानी जो है उस विश्वास की, उस धोखे की, उस उस बच्चों की हत्या नहीं हुई, बल्कि विश्वास की हत्या की गई है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है बदायूं। बदायूं जिले के अंतर्गत एक थाना आता है सिविल लाइन। सिविल लाइन थाने के अंतर्गत एक पुलिस चौकी आती है, मंडी पुलिस चौकी। मंडी पुलिस चौकी से 500 मीटर दूरी पे एक कॉलोनी होती है जिसका नाम है बाबा नगर कॉलोनी। बाबा नगर कॉलोनी में 19 मार्च को शाम को 7:30 बजे ऐसी घटना घटती है कि जिससे दिल को दहला देने वाली घटना ये होती है, जो कि पूरी मानवता को कहीं न कहीं शर्मसार कर देने वाली घटना होती है। घटना ये होती है कि बाबा नगर कॉलोनी के सड़क के एक किनारे बीच से, बाबा नगर कॉलोनी के बीच से एक सड़क गुजरती है। सड़क के इस किनारे एक नाई की दुकान होती है और ठीक उसी के सामने एक ब्यूटी पार्लर होता है। ब्यूटी पार्लर होता है। शाम का 7 बजे बज रहा था और सभी लोग मार्केट से धीरे धीरे खरीदारी करके अपने घर की तरफ निकल ही रहे थे कि उसी समय जो दुकान, नाई की दुकान खोले था, उस एक 22 वर्षीय युवक होता है जिसका नाम रहता है साजिद। साजिद जो है सामने की जो दुकान होती है ब्यूटी पार्लर, वहाँ जाता है। और जो है वहाँ पे संगीता नाम की एक महिला होती है जो अपने घर पे ही ब्यूटी पार्लर की दुकान खोली हुई थी। ब्यूटी पार्लर की दुकान खोली हुई थी। और साजिद जा कर के कहता है कि भाभी आप हमारी एक मदद करिए, और हमारी बीवी प्रेग्नेंट है और आज शाम को 11 बजे उसका ऑपरेशन होना है, तो मेरे पास कुछ पैसे घट रहे हैं, तो आप मुझे पैसे का मदद कर दीजिए। और संगीता से जाकर के ये बात करता है, तो संगीता ने कहा क्यों नहीं, पड़ोस में रहने के नाते और साजिद से और संगीता के परिवार से, दोनों से अच्छे संबंध थे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम आपकी मदद कर देंगे। कहा कि भैया ठीक है, जब पत्नी हॉस्पिटल में, आप बहुत परेशान होंगे, आइए बैठिए, आपको चाय पिला देती हूँ, उसके बाद पैसा भी दे देती हूँ। उसके बाद संगीता साजिद को बैठा करके चली गई चाय बनाने के ही दौरान अपने पति विनोद विनोद जो कि हर घर जल योजना के तहत इस समय हर गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए मोदी जी का एक बहुत ही व्यापक स्तर पर हर घर स्वच्छ जल योजना के तहत चलाया जा रहा है। तो उसमें छोटी मोटी ठेकेदारी का काम विनोद करता था। तो उसने अपने पति विनोद को फ़ोन किया और विनोद से कहा कि साजिद आया है और उसकी पत्नी पत्नी का आज ऑपरेशन होने वाला है, बच्चा प्रेग्नेंट थी, आज ऑपरेशन होने वाला है, डेट पड़ा है, और आकर के 5,000 रुपया मांग रहा है, तो क्या करूँ, दे दूँ? तो विनोद ने कहा कि हाँ दे दो, बढ़िया है, दुकान के सामने, घर के सामने दुकान लगाता है, धीरे धीरे करके वापस दे देगा। चूंकि विनोद और साजिद की अच्छी जमती भी थी, बातचीत भी अच्छे थे, दोनों के संबंध भी बहुत अच्छे थे। इसी दौरान वे जब चाय बनाने चली जाती है, तो इस दौरान विनोद की माँ मुन्नी देवी भी जो है होमगार्ड से रिटायर हो चुकी थी, वे भी घर में थी। और विनोद के 3 बच्चे थे। पहला बच्चा जिसकी उम्र 13 साल थी, उसका नाम आयुष था। दूसरा बच्चा जिसकी उम्र 10 साल थी, उसका नाम पीयूष था। और तीसरा बच्चा 7 से 8 साल उम्र रही होगी, उसका नाम अयान था। ये 3 बच्चे थे। तो उस दौरान जब संगीता चाय बना रही थी, तो उस दौरान साजिद ने कहा कि मुझे नीचे जो है घबराहट हो रही है, और बच्चों से कहा कि आओ चलो टहलते हैं छत पे चलते हैं और छत से फिर वापस आते हैं, तब तक चाय बन जाएगा। तो
चूंकि घर के सामने दुकान होने के नाते संगीता और विनोद के जितने भी बच्चे थे उससे कहता है, छत पे कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे घबराहट हो रही है, आओ बच्चे चलते हैं छत पे, छत पे थोड़ा टहलाते हैं, ताजी हवा लेते हैं, फिर उसके बाद चाय बन जाएगा। उस दौरान विनोद का जो बड़ा लड़का था जिसका नाम आयुष था और वो कक्षा 6 का विद्यार्थी था, 12-13 साल के करीब उसकी उम्र रही होगी। उसका दूसरा भाई पीयूष था जो कि कक्षा 3 का विद्यार्थी था, उम्र करीब 10 साल के लगभग रही रही होगी। और तीसरा बच्चा अयान था। अयान को घर में लोग प्यार से हनी के नाम से बुलाते थे, जो कि एलकेजी में भी पढ़ता था। तो उसने हनी से कहा कि हनी बेटा एक गिलास पानी लेकर के छत पे आओ। और जो है जो मझला वाला बेटा पीयूष था, पीयूष से बोला कि बेटा जा कर के हमारे लिए थोड़ा दुकान से तम्बाकू लेकर के चले आओ, और उसको भेज देता तम्बाकू लेने के लिए। और जो है बड़े लड़के को अपने साथ लेकर के साजिद छत पर चला जाता है। छत पर जाने के बाद एक जो कि पहले से प्लानिंग बना के आया था, तो उसने जो है एक बड़ा चाकू निकाला। चाकू निकालने के बाद निर्मम तरीके से आयुष की हत्या कर दी। और छोटा बेटा जो हनी था वो पानी लेकर के जब तक छत पर गया, देखा कि मेरा भाई खून से लथपथ था, इसको भी पकड़ करके इसकी भी हत्या कर दी। इस तरह से दोनों लड़कों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। छोटा भाई जो मझला भाई जो तम्बाकू लेने गया था, वो तम्बाकू लेकर के आया और छत पर जैसे ही तम्बाकू लेकर के गया, देखा कि उसके दोनों भाई मरे पड़े थे और छत पर चारों तरफ खून ही खून बिखरे पड़े थे। और जैसे साजिद ने पीयूष को पकड़ा, पीयूष किसी तरह से जान बचाते हुए नीचे आया और सारी बात अपनी दादी और माँ से बताया। तो उसकी माँ उसकी दादी ने हिम्मत करते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद आवाज़ तेज से आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद अगल बगल पड़ोस के जो लोग थे वो इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद जो है पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पे आई और किसी तरह से दरवाज़ा को खोल करके साजिद को गिरफ्तार करके पुलिस लेके गई। तो साजिद को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। वहाँ से कुछ दूरी पे एक जगह शेखपुरा होता है। शेखपुरा पुलिस पकड़ के तक ले जाती है। उसके बाद दोनों पुलिस पूछताछ करती है साजिद से कि आखिर में हत्या क्यों की, ये क्या था। इसी दौरान साजिद ने मौका पा करके वहाँ के सिविल लाइन के जो थानाध्यक्ष रहते हैं गौरव बिश्नोई के ऊपर हमला कर देता है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद भी मारा गया आधा घंटा। और ये जो है मार दिया गया। पुलिस उसको 2 गोली लगी, दोनों गोली लगने से साजिद की मौत हो गई। और साजिद का जो छोटा भाई जावेद था, उसका जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही थी। उसको भी दिल्ली से शायद गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो है ये जब घटना हुई तो जंगल में आग की तरफ फैली। आग की तरफ फैलने के बाद जो है लोगों में जन आक्रोश था। साजिद की पत्नी सना होती है। जब सना से पूछताछ किया गया कि तुम तो प्रेग्नेंट हो और तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, तो तुम इस समय घर पे क्या कर रही हो, तो सना ने बताया कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं। और सना जो थी, सना के 1-2 बच्चे हुए भी तो 1-2 महीने में मर जाते थे। और सना को ज़्यादातर गर्भ में जो बच्चे रहते थे 2-4 महीने में ही गर्भ में ही खराब हो जाते थे। एक पहलू ये भी हो सकता है कि साजिद जो है कम पढ़ा लिखा रहा हो और जो है ये भूत प्रेत तमाम जो चक्कर होते हैं उन सब चक्करों में आकर के उन बच्चों की हत्या कर दी हो। फिलहाल जो है पुलिस जो है मामले की छानबीन कर रही है और जो भी सच्चाई होगी पुलिस एक न एक दिन किन कारण उन 2 मासूम बच्चों की हत्या की गई साजिद के द्वारा, इसका ज़रूर पता लगाएगी। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं मनोरंजन के लिए बनाता हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ध्येय ये है कि आप लोगों को जागरूक करना, कि आप लोग भी कहीं न कहीं इस तरह की घटनाओं के शिकार न हो।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपके अगल बगल कोई ऐसी सच्ची घटना है जिसे आपको लगता है कि मेरे द्वारा और लोगों तक ये बात बतानी चाहिए, लोगों को सावधान करना चाहिए, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें। और जो है हम जो है कमेंट बॉक्स में नंबर दें, हम उनको फ़ोन करके टोटल जानकारी लेंगे। उसके बाद अब उस पे एक वीडियो बनाया जाएगा। इस तब तक के लिए